Hey traders, जय हिंद। वेलकम टू 13/7 द लास्ट ट्रेडर्स। तो हम मार्केट मूव देखते हैं 14 फेब का, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन के साथ। और कल जो हमने लेवल मार्क किए थे 14 फेब के लिए, वो कहाँ तक सही थे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 915 को ओपन हुई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गई 1050 तक। उसका जो रीज़न था, उसमें उसमें जो 17,800, उसमें ह्यूज सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे 17,000 देखो, यहाँ पे उसके अंदर ह्यूज सपोर्ट था और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स थे और बी टी एस टी ट्रेड्स वगैरह होते वो थे। और नए ओ आई सी साइड में बिल्ड होते जा रहे थे। एंड 17,900 17,700 पे नए ओ आई इंक्रीज हो रहे थे कॉल राइटर के साइड से। तो 915 से 1050 ये वाला मूव देखने मिला। ठीक है, उसके बाद प्राइस थोड़ा हायर हाई बनाते बनाते 1055 से 120 1120, ये वाला मूव, ये वाला जो मूव है हमें इसमें पुट राइटर्स में नए ओ आई ऐड होने दिखे। वो था 17,900, 17,850, 17,800, 17,850, 17,700। और कॉलर ट्रिगर साइड से जो ये थे ओ आई कम हो गए 17,900, 17,800 और 17,700 से। ठीक है, तो ये मूव देखने मिली। उसके बाद ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया मार्केट ने और यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन दिया तो ये जो हमारा एक 17,900 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको फाइनली यहाँ से ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया काफ़ी देर। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हो गई मार्केट अच्छी खासी, हाफ एन आवर। उसके बाद अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया। तो 1130 से लेके 330 तक ये वाला पूरा मूव। इसमें क्या था, जो पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स में नए ओ आई ऐड हो गए 17,800 पे, 17,700 पे, 17,850, 17,700, 17,750। और निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में बाइंग भी देखने मिली। ठीक है, देखने गए तो शॉर्ट कवरिंग 60% थी। ओके, और बाइंग 40% हुई है। स्टॉक्स में प्योर बाइंग आई है, इसलिए मार्केट अच्छा खासा एक रन दी। ये तो एसएल कटे सबके, इधर से अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, तो पुट राइटर के साइड में ये जो भी जितने भी ओ आई है, ठीक है, इसमें बढ़ते गए। और कॉल राइटर के साइड से जितना भी इंट्राडे पोजीशंस थी, कि जितने भी इंट्राडे पोजीशंस थे और जितने भी हेजिंग करके रखे थे दूर दूर कॉल तक, वो सारे स्क्वायर ऑफ हो गए। कौन से स्ट्राइक प्राइस है, 17,700, 17,800, 17,900, 18,000, 18,300 तक, 18,400, 18,500, 18,600 और 19,000। ये इंट्राडे के सारे पोजीशंस क्लोज हो गए। ठीक है, तो ये प्राइस अच्छा खासा हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते गई। ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई 3 बजे। ठीक है, तो इसमें पुट कॉल राइटर्स अपने यहाँ पे जो पोजीशंस लेके बैठे थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए रहेंगे, तो प्राइस थोड़ी गिर गई। वो तो आती है 3 बजे की रैली। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। और जो हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी 50 पे फिर से आते हैं। हमने जो लेवल मार्क किए थे वो सारे टारगेट मेट हो गए। सी पी आर से देखो, ये जो ग्रीन, देखो ग्रीन वाला, इसके ऊपर गया तो बाई करने का, इसके ऊपर बाई करना, इसके नीचे आया तो हमको पुट लेने का था। और देखो आई मार्केट इसके नीचे टारगेट दिया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा रिस्क ट्रेडिंग था। ठीक है, मैंने कल बताया था ये वाला बहुत रिस्की है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर गई
तो ऊपर का ही ट्रेड लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अभी निफ्टी 50 देखते हैं। निफ्टी 50 में प्राइस ओपन हो गई 9:15 से लेकर 9:14 तक प्राइस गिरने लगी। उसमें जो थे, जो कॉल राइटर्स होते हैं, BTST वाले, रोल ओवर वाले, और जो भी प्रीवियस डिपोजिशन लेके जाते, वो लोग ने अपने पोजीशन काट दिए। और कॉल राइटर के साइड में 41,300, 41,400, 41,200, 41,500 यहाँ पे नए OI ऐड होते गए, चेंज इन OI। तो प्राइस नीचे आने गई। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट साइडवेज थी। उसका जो रीज़न था 41,300 पे, यहाँ पे जो 41,300 है, यहाँ पे दोनों CP के साइड में दोनों दोनों भी अपने OI बढ़ रहे थे इक्वली। तो इसलिए प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो गया। और यहाँ पे देखो एक बात समझो, अगर मार्केट को नीचे जाना होता था ना, तो ये 2 घंटे कंसोलिडेट नहीं करती थी, ठीक है, इसके बाद ही नीचे जाती थी। लेकिन इसके बाद इसने एक हैमर बनाया और एक एक बॉटम बनाई। बॉटम पे हमेशा ध्यान देने का, बॉटम पे हमेशा ध्यान देने का, क्योंकि ये बॉटम इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। बॉटम बनाया अच्छा खासा, एक प्योर बॉटम बनाया, और प्राइस एक्शन बनाते गई ऊपर, ठीक है। तो 950 से लेके 12 तक साइडवेज थी मार्केट। 43,000 पे CEP दोनों फाइट कर रहे थे। और 11:30 से लेके 3 PM, ये जो मूव है 3 PM, 11:30 से लेके 3 PM, ये वाला मूव, इसमें जो एक्टिविटी हुई वो पी साइड में नए OI ऐड होते गए। 41,400, 41,300, 41,600, 41,500, 41,200, 41,600, इसमें सब कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ऐड होते गए। और कॉल राइटर की तरफ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। जितना भी इंट्राडे जितना भी इंट्राडे पोजीशंस थी हेजिंग करके फार आउट ऑफ मनी, वो सारे स्क्वायर ऑफ हो गए सारे। तो उसमें जो थे 41,200, 41,400, 43,200, 43,300, 42,400, 43,500, 40,900, और 41,200, 41,300, 41,400, 41,500, 41,600, 41,800, जितना भी इंट्राडे स्क्वायर ऑफ था वो सब पोजीशन ऐड हो गए। और फाइनली 41,500 हम लोग को ब्रेकआउट दिखने मिला, ठीक है। ये यहाँ पे 41,500 हमको ब्रेकआउट दिखने मिला, तो हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है। तो ये था यहाँ। उसके बाद 3 से लेके 3:30 तक ये वाला मूव, इसमें जो थे प्रॉफिट बुकिंग रैली होती है। और इंट्राडे का वो जो भी बचे थे, जो भी थोड़े इंट्राडे बचे थे, वो लोग भी स्क्वायर ऑफ हो गए। कौन से प्राइस से? कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ये दोनों। CEP जितने इंट्राडे थे एट द मनी वाले 41,600, 41,500, 41,400, 41,700, 41,800, 41,900 और 42,000, ये सारे पोजिशन यहाँ पे बंद हो गए, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग भी, तो ये जिगजैग पैटर्न बना और साइडवेज थी, और मार्केट फाइनली क्लोज थी 41,625 पे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा मूवमेंट था। प्राइस एक्शन का बात करें तो ये अच्छा एक बॉटम बनाया, ठीक है। और OI अगर आप चेक करते होगे टाइम CE और P का लाइव मार्केट में, तो आपको डेटा से पता लगता है कि ज़्यादा वेटेज किस में जा रही है, कॉल राइटर के साइड या पुट राइटर के साइड में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने ये ऐड कर सकते हैं, लॉट्स ऐड कर सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई, सेम यहाँ पे जब कंसोलिडेट हुई ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ये ट्रायंगल बना रही थी, ये बहुत काम का ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरे खुद के पैटर्न है। जैसे आप ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तो आपको अपने खुद के भी फेवरेट्स पैटर्न बनेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल पैटर्न मेरा काम करता है, ठीक है। ट्रायंगल छोटा होते गया, छोटा होते गया, बड़ी मूव दी, रिटेस्ट हुई प्राइस, फिर ऊपर जाने लग गई। तो थोड़ा थोड़ा अपने को आइस को ट्रेंड करना पड़ता है। आइस को अपने को ये बोलते हैं ना, एक लर्निंग देना पड़ता है। एक कैंडल्स को थोड़ा सा अपना ही
अपने भी खुद के पैटर्न्स बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो टाइम के साथ वो कैंडल स्टिक्स रीड करोगे, चार्ट्स देखते जाओगे, तो वैसा आपको भी एक्सपीरियंस होते जाएगा। ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव। और एक न्यूज़ थी, आईटीसी में अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली। उसका जो रीज़न था, गवर्नमेंट उनके पहले स्टॉक्स बेचने वाले थे, अब वो स्टॉक बेचेंगे नहीं, अब वो उल्टा होल्ड करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में लेने का उनका न्यूज़ आई है। ठीक है। तो इसलिए आईटीसी आज बहुत भागा। और आईटीसी में स्विंग ट्रेडिंग में मेरा टारगेट मेट हो गया, जो स्विंग ट्रेडिंग दिया था, तो वहाँ पे अपना टारगेट मेट हो गया। आईटीसी आज देखो 3% ऊपर था, बहुत भागी आज आईटीसी सी। देखो सी, अच्छा पैटर्न बना के भागी। तो ये अपना, ये तो पावर ग्रिड, तो इस पे अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है। तो ये वाला था, आईटीसीएस देखने जैसा था। और जो मेरा टारगेट था, पहला टारगेट 380 का, वो मेट हो गया। अभी दूसरा टारगेट है 400 का। स्विंग ट्रेडिंग्स वीडियो जाके देखो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग डे। अगर मेरे एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।